हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो यदि आप भी 26 नवंबर को क्लास 12th होम साइंस का सेंटर परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 26 नवंबर सेंटर परीक्षा के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 26 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। होम साइंस का विषय कोड 319 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। देख सकते हो ये होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है। बताना है कि निम्न में कौन सी ग्रंथि हैं जो पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फाइनल परीक्षा का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि महिला प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो निम्न में कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में समानतः कब समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर 4 नंबर का डी हो जाएगा 45 से 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि हैं जो इंसुलिन स्रावित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है। तो मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 14 से 15वां दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा अंडोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जल को प्रदूषित करता है। तो निम्नलिखित में कौन जल को प्रदूषित करता है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कीटनाशक, औद्योगिक अपशिष्ट और गाद और खनिज तेल, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि गांव की सफाई से क्या लाभ है। तो गांव की सफाई से क्या लाभ है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, स्वच्छ वातावरण,
कम प्रदूषण, बीमारी से मुक्ति। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होती है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी ये किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, जल की संरचना होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा कपड़े धोना। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो भूमि प्रदूषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा श्वसन क्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा श्वसन क्रिया। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो राइट आंसर 19 नंबर का हो जाएगा 2 अक्टूबर 2015। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। बी राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में हुआ था स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ। तो राइट आंसर बी होगा 2 अक्टूबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि टाइफाइड बीमारी किसके संदूषण से होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन। सी राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आहार आयोजन के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा गया है आहार आयोजन के लिए निम्न में क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पकाने का बर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषण तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा खून की कमी यानी एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी से, यानी सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल व नमक द्वारा, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एग मार्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर 27 नंबर का ए हो जाएगा गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्य प्रबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा गहरा तलना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पोषण तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा वसा। वसा राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्वाद बदल जाता है भोजन पकाने के बाद, सुगंध बदल जाता है, बनावट बदल जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर 31 नंबर का ए हो जाएगा 0 से 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 32 है
कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा आदतें। क्वेश्चन नंबर 33 है, भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो राइट आंसर 34 नंबर का डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अधपका भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा ISI चिन्हित उत्पादन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैस चूल्हा। गैस चूल्हा इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा ISI मार्केट प्रोडक्ट यानी चिन्हित उत्पाद है? तो ये हो जाएगा गैस चूल्हा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन देखे हैं और 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपके परीक्षा में, तो आप लोग 35 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद क्लास 12 के सेक्शन में आना है, क्योंकि क्लास 12 के सेक्शन में आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और जैसे आपको हिस्ट्री का देखना है तो यहाँ पर हिस्ट्री दिया गया है। 26 नवंबर क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025। अगर आपको होम साइंस का देखना है तो यहाँ पर होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, होम साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये हिस्ट्री का पेज खुला है, एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 12 सेंटअप एग्जाम हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर देखिएगा तो हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर देखने के लिए इस पर क्लिक करके होम साइंस का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो होम साइंस का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो होम साइंस का। और होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।